जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में अंकित में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इस समय गणित विषय के अंतर्गत नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमें अपने 3 टॉपिक पढ़ने हैं, जिनके नाम हैं अंकीय क्षमता, विभाज्य और गुणनखंड। जिसमें हम अंकीय क्षमता को लेकर पहले टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और अंकीय क्षमता में हमने सबसे पहले पहला टॉपिक इकाई का अंक ज्ञात करना, ये इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इकाई के अंक में हम गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, इसका पहला वीडियो बना चुके हैं। आज भी हम इकाई का जो अंक ज्ञात करेंगे वो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वह वीडियो ना देखा हो तो हमारे वीडियो को देखें। आज के वीडियो में हम आपको कुछ बताने वाले हैं, सुनिएगा मित्रों। गुणनफल में जब हमने इकाई का अंक ज्ञात किया था तो हमने आपको बताया था कि अगर गुणनफल में कभी भी आपको 0 प्राप्त हो जाए, गुणा कराने पर 0 प्राप्त हो जाए, तो इकाई का अंक फिर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराने पर 0 ही प्राप्त होता है। तो यहां पर जैसे 8 और 5 का गुणा कराया तो 40 आया, और 40 में इकाई का अंक है 0। अब इस 0 का किसी में भी गुणा कराओगे तो 0 ही आएगा। जाहिर सी बात है कि सभी का गुणा कराने पर इकाई का अंक 0 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी गुणा कराने पर, अगर किसी संख्या का गुणा कराने पर 0 प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से इकाई का अंक फिर 0 ही आएगा। जैसे इस प्रश्न में है, ये प्रश्न देखिए, जैसे 2 और 5 का गुणा कराने पर 10 आया। अब 10 में इकाई का अंक है 0। अब 0 का गुणा किसी में भी कराओगे तो 0 ही आएगा। फिर 0 का गुणा किसी में कराओगे तो 0 ही आएगा, यानी इकाई का अंक 0 ही आएगा। मित्रों, ये नोट लिखा हुआ है, समझिएगा, ये महत्वपूर्ण है। नोट को आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। पूछा जाता है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, तो 5 होता है। और समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। ये आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, और इस प्रश्न में समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल आपके सामने लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, जिस पद्धति से हम इसको हल करते हैं वैसे करते हैं। 1 का गुणा 3 से कराया, 3 आया। 3 का गुणा 5 से कराया, 15 आया। 15 में 5 का गुणा 7 से कराया। 15 में 15 का 7 से नहीं कराएंगे, 15 के 5 का गुणा 7 से कराएंगे तो 35 आ गया। 35 के 5 का गुणा 9 से कराएंगे तो 45 आएगा। तो हर बार आप देख रहे हैं, अब 5 का गुणा 11 से कराएंगे तो 55 आ गया। ऐसे ही 5 का गुणा 13 से कराएंगे तो 65 आएगा। इसी प्रकार हर बार आप देखेंगे इकाई पर 5 ही आएगा, यानी समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना आता है, 5 आता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं। घंटी के निशान को दबाने से आपके पास सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 35 से विषम संख्या स्टार्ट हुई होती तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, जो इकाई का अंक था वो 5 ही आएगा। आप देख पा रहे हैं, 5 का गुणा 7 से हुआ 35 आया। 35 में 5 का गुणा 9 से हुआ 45 आया। इसी प्रकार 5 ही इकाई का अंक आएगा। समस्त सम संख्याओं का अगर गुणनफल की बात करें तो समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 आएगा। क्यों? क्योंकि समस्त सम संख्याओं में कहीं ना कहीं आपको 0 मिलेगा, और वो 0 यहां हम देख पा रहे हैं कि 10 में 0 मिल रहा है। अगर 10 के आगे बात करें तो हमें कहां पर 0 मिल जाएगा, 20 के पर 0 मिल जाएगा। तो 0 जब मिल जाएगा तो इकाई का अंक तो 0 ही आना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि लिखा हुआ है, अब अगला नोट है और इसको आपको ध्यान से देखना है। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। ये सभी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। जो 1 होता है वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। 2 सबसे छोटी संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, और एकमात्र समअभाज्य संख्या है 2। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, इस प्रकार से हमने सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इन्फिनिटी तक किया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 का और 5 का गुणा कराएंगे तो 10 आएगा, और गुणनफल में हमने कहा अगर 0 आ जाए तो 0 ही इकाई का अंक आता है। तो इकाई का अंक समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। आगे लिखा हुआ है कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं।
केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। तो कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं को, यानी 2 हटा दीजिए, इनका गुणनफल अगर कराएंगे तो इकाई का अंक कह रहा है कि 5 आएगा। बिल्कुल 5 ही आएगा। ये डायरेक्ट हमसे पूछ लेता है कि बताइए समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होता है। ऑप्शन 0, 5, 1, 2। तो हमें याद करना होगा कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो फिर आपको सोचना होगा कि समस्त विषम अभाज्य संख्याएं, यानी 2 को नहीं लिखना है, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 डॉट 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 इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। इसका गुणा कराएंगे तो 15 आएगा, और 15 के 5 का गुणा 7 से कराएंगे तो 35 आएगा, और 35 के 5 का गुणा 11 से कराएंगे तो 55 आएगा। हर बार इकाई का अंक 5 आ रहा है। यही बात मैं बार बार चिल्ला कर बोल रहा हूं मित्रों। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट टीचर बाय अंकित सर्च करें और ज्वाइन करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।